हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक अर्थात बी2पी के ईयर बैक अर्थात फेल के बारे में कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको कौन कौन सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईयर बैक का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब क्या होता है, कब आप फेल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नए स्टूडेंट हैं, आपने पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ठीक है। हर एक साल आपके दो दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होंगे, और फाइनल ईयर में आपके फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। तो यहाँ पे हम फाइनल ईयर को साइड करते हैं, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और उसमें अगर आपकी बैक लगती है, अगर आप फेल हो जाते हैं, तो वो आप फेल की कैटेगरी में नहीं जाते हैं, आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाते हैं। उसका केस अलग होता है। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका केस अलग होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, आप नए स्टूडेंट्स हैं या फिर पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका दोनों सेमेस्टर का जैसे एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक होती है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट, अगर 4 है तब कोई समस्या नहीं है, तब आप फेल नहीं होंगे, बस आपका सब्जेक्ट में फेल होंगे, आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में 5 विषय में अगर आपकी बैक लग जाती है, फेल हो जाते हैं 5 सब्जेक्ट में या फिर इससे से ऊपर 6 7 8, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। अर्थात अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ लिए थे और आपके 5 सब्जेक्ट में बैक है या फिर 6 में 7 में 8 में, तो फिर से आपको एक बार और फर्स्ट ईयर को रिपीट करना होगा। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में थे तो फिर से आपको सेकंड ईयर को रिपीट करना होगा। फाइनल ईयर का जो केस होता है वो अलग होता है, आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये चीज आप समझ गए कि हाँ, आप फेल कब होते हैं। अब इसके नुकसान जल्दी जल्दी समझिए कि कौन कौन से नुकसान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी ईयर बैक लग गई, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये फेल हो गए हैं, ठीक है। इनके मार्कशीट पे रिजल्ट पे क्या लिख के आया है, फेल लिख के आया है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। अब फिर से इनको फर्स्ट ईयर में एक साल और पढ़ना होगा, अर्थात करिए कि इनका पॉलिटेक्निक जो 3 साल का था वो इनका पॉलिटेक्निक 4 साल का होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जैसे ही मान लीजिए कि अगर आप फेल हो जाते हैं और उसके बाद से रीचेक का आपको मौका मिलता है, रीचेक में भी क्लियर नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि आप फेल हो गए फुल्ली तरीके से, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपका री एडमिशन, एक साल आपका वेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक था, आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, फर्स्ट ईयर को रिपीट करना है, तो आपका पॉलिटेक्निक कितने साल का हो गया, 4 साल का हो गया। कितने साल का हो गया, 4 साल का हो गया। हाँ, एक बात बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो हमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, लास्ट में उस पर लिखा रहेगा क्या कि हमने 4 साल में कंप्लीट किया है, या फिर हो सकता है एक बार और फेल हो गए 5 साल में कंप्लीट किया है। नहीं, उस पर लिखा रहेगा कि हाँ, आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा आपने 3 साल में ही कंप्लीट किया है। लेकिन कई सारे कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपकी मार्कशीट को देख करके जान जाएंगे कि हाँ, आपने 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में जाकर के 3 साल का कोर्स 6 साल में जाकर के कंप्लीट किया है। तो जॉब वगैरह मिलने में थोड़ी बहुत समस्या होती है, ठीक है। तो एक साल आपका वेस्ट होता है, ये एक नुकसान हो गया। दूसरा ये है कि आपका री एडमिशन होता है। मान लीजिए कि आपका री एडमिशन हुआ, तो री एडमिशन हुआ तो फीस आपकी दोबारा लगती है। जैसे आपने पहली बार फीस दिया होगा फर्स्ट ईयर में ही, फिर से आपको फीस देनी पड़ेगी। और तीसरा नुकसान इसका ये है कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर एक साल आप रिपीट करते, जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में थे, आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का पैसा मिल गया था, फिर से आप फेल हो गए, फिर से आपने फर्स्ट ईयर में कल एडमिशन कराया, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सेकंड ईयर के केस में भी है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो फेल वाले बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। उसके बाद से जॉब्स वगैरह में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे कल की इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बेइज्जती अलग से होती है। मान लीजिए कि आप सीनियर होने वाले थे, आप मान लीजिए कि सेकंड ईयर में थे, अब आप फाइनल ईयर में जाने वाले थे, सीनियर होने वाले थे, आपकी ईयर बैक लग गई, फेल हो गए, फिर से आप सेकंड ईयर में ही रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो जो आपके फर्स्ट ईयर के जूनियर थे वो सेकंड ईयर में आएंगे और आप सेकंड ईयर का सेकंड ईयर में रह जाएंगे। तो बेइज्जती भी अलग से होती है। इसके अलावा गांव वगैरह हो गए, आपके जो भी आपके साथी संबंधी या फिर आपके दोस्त वगैरह होंगे, या फिर आपके फैमिली के मेंबर होंगे, या फिर जो भी आपके रिलेटिव होंगे, उनके सामने भी बेइज्जती होती है कि हाँ देखिए, गया था इंजीनियरिंग करने, इंजीनियर बनने गया था और बन गया इंजीनियर, ठीक है। इस प्रकार से भी बहुत सारी बेइज्जती वगैरह होती है। तो अगर हम बेइज्जती को साइड कर दे तो जो इसके मुख्य नुकसान है वो यही है कि एक साल आपका वेस्ट होता है। उसके बाद से आप जब री एडमिशन लेते हैं तो आपका फीस अलग से लगता है, 3 साल की जगह पे 4 साल का आपको फीस देना पड़ता है। इसके बाद से आपको स्कॉलरशिप का लाभ, फेल होने पे स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिलता है। और बेइज्जती को हम साइड कर देते हैं, वो तो चलिए आप सह लेंगे, ठीक है। ये 3 इसके मुख्य नुकसान हैं। और आपको जॉब मिलने में भी कई सारी रेपुटेटेड जो कंपनियां होती हैं वो जॉब वगैरह नहीं देती हैं, जिनकी ईयर बैक लगती है 3 साल में, 4 साल में, 3 साल का पॉलिटेक्निक 4 साल 5 साल में जाकर के कंप्लीट करते हैं। तो कई सारे बच्चों को कई सारी जो प्रोफेशनल कंपनियां हैं वो जॉब नहीं देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलता है, मिल जाता है, लेकिन कुछ रेपुटेटेड कंपनियां होती है जो जॉब वगैरह नहीं देती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।